अगली सुबह मुंबई की सड़कें वैसी ही थीं, भीड़, ट्रैफिक और हॉर्न का शोर, लेकिन एसीपी चौहान के घर का माहौल एकदम शांत था। अंदर कमरे में चौहान बैंडेज में लिपटा हुआ बैठा था, उसके सामने थी रिया। तुम जानती थी कि वो टाइगर है, चौहान की आवाज में थर्राहट थी। फिर भी तुम्हें मुझसे सच कहने में डर लगा? रिया की आंखें नीचे झुकी थी। मैं अब से प्यार करने लगी थी, एसीपी साहब। मुझे यकीन नहीं हुआ जब मुझे पता चला कि वो टाइगर है। मैं चाहती थी कि वो सुधर जाए, खुद लौट आए। और इसी चक्कर में तुमने हमें धोखा दे दिया। चौहान ने ठंडी सांस ली। लेकिन अब मामला पर्सनल हो गया है। टाइगर ने मुझसे पंडित को छीना और मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर टाइगर एक गुप्त ठिकाने पर पंडित को बांधे बैठा था। पंडित की सांसें तेज चल रही थी। वो बूढ़ा जरूर हो चुका था, लेकिन डर अभी भी उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। बोल, पंडित। टाइगर ने एक फाइल उसके सामने पटकी। मेरे पिता को झूठे केस में फंसाया गया था। तू गवाह था उस रात का। अब सच बता, किसने उन्हें मारा? पंडित की आंखों में एक अजीब डर उभरा। मैं नहीं बोल सकता। अगर मैंने मुंह खोला तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। बहुत बड़े लोग हैं उस केस में। टाइगर की आवाज गरजी। मैं किसी से नहीं डरता। तेरा डर अब मेरा हथियार है। पंडित का चेहरा पसीने से भीग गया। ठीक है, मैं बोलूंगा, लेकिन पहले मुझे गारंटी चाहिए कि तू मुझे मार नहीं डालेगा। टाइगर ने उसे घूरा। तू बचेगा तभी जब सच बोलेगा। रिया इस बीच पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंची। वह एक पुराने कंप्यूटर को ऑन कर रही थी। उसने वहां की पुरानी फाइलों में राजेश मिश्रा नाम ढूंढना शुरू किया, टाइगर के पिता का नाम। कुछ मिनट बाद स्क्रीन पर एक बंद केस फोल्डर खुला। ऑपरेशन काली रात इंटरनल पुलिस रिपोर्ट, क्लासिफाइड। उसमें लिखा था, राजेश मिश्रा, ex-ACP, was falsely accused of arms smuggling. His death was declared suicide, but internal whispers suggest execution-level silence within the department. रिया के होश उड़ गए। तो अब सही था। किसी ने उसके बाप को मारा और पुलिस ने सब छुपा लिया। चौहान अब एक और लेयर में था। उसका इरादा अब सिर्फ टाइगर को पकड़ना नहीं, उसे खत्म करना था। पंडित अगर उसके पास है, चौहान अपने जूनियर से बोला, तो देरस्वेर टाइगर उस सच तक पहुंच जाएगा जिसे मैं दफन कर चुका हूं। हमें उससे पहले पंडित चाहिए। सर, अगर रिया हमारी मदद करे तो? जूनियर ने पूछा। रिया अब भरोसे के लायक नहीं रही। उसे नजर में रखो, पर यकीन मत करो। रात के अंधेरे में टाइगर एक लैपटॉप खोलता है। पंडित ने उसे आखिरकार एक नाम दिया था, वर्मा। डीसीपी वर्मा, वही इंसान जिसने मेरे पिता के दस्तावेज गायब किए थे। टाइगर स्क्रीन पर वर्मा की लोकेशन ट्रेस करता है, लोनावला फार्म हाउस, प्राइवेट पार्टी। अब वक्त आ गया है कि वर्मा से भी सवाल पूछे जाएं। अब उर्फ टाइगर का बदला सिर्फ पर्सनल नहीं रहा, अब ये सिस्टम से लड़ाई है। पंडित क्या और नाम बताएगा? क्या वर्मा टाइगर के जाल में फंसेगा? एसीपी चौहान क्या वाकई कुछ छुपा रहा है? और रिया, क्या वह अब फिर से टाइगर का साथ देगी? जाने के लिए बने रहिए एफएम स्टोरी के अगले एपिसोड लोनावला की रात में।